video to know how to calculate domain and range. तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि आपको क्वेश्चंस में क्या टर्म देखने को मिलती है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स कल भी मैंने आपको बताया था, जो इंटीजर्स आपके रैशनल इरेशनल सभी को कंटेन करते हैं। रियल नंबर एक बड़ा सेट है और बाकी सब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब उसके सबसेट्स हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन, एक फंक्शन क्या करता है, मैपिंग करता है एक सेट की दूसरे सेट में। अगर ए और बी कोई दो सेट्स है और फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है, तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन तब कह देंगे जब बी एक रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक रियल नंबर्स का सबसेट होगा, या फिर ए और बी दोनों ही सबसेट्स होंगे आर के। यहाँ पे आर जो है वो रियल नंबर्स के लिए डिनोट किया गया है, रिलेशन नहीं आपने कंफ्यूज करना है इसको। आर जो है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो या तो आपका ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स का सबसेट है, या फिर बी जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, तो आप उस फंक्शन को बोल देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अब सबसे पहले हम सीखेंगे डोमेन निकालना, फिर सीखेंगे रेंज निकालना। तो यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं, उसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले जब आपको फंक्शन दिया होता है, आप देखेंगे कि अगर वो आपको p अपॉन क्यू फॉर्म में, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 दे रखा है, आपको पता है रैशनल नंबर्स अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में हो तो आपका q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आपका जो q है मतलब डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे फंक्शन में डोमेन चीज क्या होती है, डोमेन क्या होता है कि हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं ताकि हमारा फंक्शन रियल वैल्यूज ही हमें दे। यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात चल रही है, तो फंक्शन में क्या वैल्यूज पुट करें कि हमारे पास रियल वैल्यूज ही मिले। अगर ये फंक्शन सिर्फ इस तरह से होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं होती, तो हम एक्स की कुछ भी रियल वैल्यूज पुट करते तो हमारा फंक्शन जो है हमें रियल वैल्यूड फंक्शन दे देता। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाती थी हमारे पास, आर। आर मतलब रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हम पुट करते तो हमारे पास फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहना था। बट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो हमें पता है कि पी अपॉन क्यू को हमें रियल वैल्यूड फंक्शन रखने के लिए हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आ गई, -2। मतलब अगर यहाँ पे हम -2 पुट कर देते हैं तो नीचे क्या बन रहा है, 0। तो हम यहाँ पे फंक्शन में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय -2 के, क्योंकि -2 पुट करने पे हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, रियल वैल्यूड नहीं रह रहा है और हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि हम -2 को नहीं पुट करेंगे। -2 मतलब उसमें से -2 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन बताना है तो मैं डिनोमिनेटर, मुझे पता है कि कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो मेरा फंक्शन रियल वैल्यूड नहीं रहेगा क्योंकि नीचे 0 बन जाएगी। अगर 0 बन जाती है तो मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो एक तो मेरा x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और x 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई तो मेरा फंक्शन रियल वैल्यूड नहीं रह रहा है। तो मेरी जो डोमेन हो जाएगी वो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और 2। तो मैं लिख दूंगी r माइनस 1, 2। 1 और 2 को छोड़ के मैं कोई भी रियल नंबर इस फंक्शन में पुट करूं तो ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा। पर 1 और 2 पुट करने पे ये रियल वैल्यूड नहीं रह रहा है, तो इसमें डोमेन मतलब कौन सी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिवाय 1 और 2 के, और यहाँ पर हम सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते थे सिवाय -2 के। बट अगर आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर उसमें पुट कर सकते हो। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अंडर रूट वाली। सबसे पहले हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारा फंक्शन है x माइनस 2। तो हमारे पास अंडर रूट, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो वो मेरा फंक्शन रियल नहीं रहेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है,
आपने पढ़ा है कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये आयोटा बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। तो अगर मेरी ये चीज यहाँ पे मैं नेगेटिव वाला रियल नंबर नहीं पुट कर सकती या ऐसा रियल नंबर नहीं पुट कर सकती जिसकी वजह से मेरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने पर वो मेरा इमेजिनरी बन रहा है, तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू वो मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया x-2 जो है वो मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी चाहिए और या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 भी पुट कर सकती हूँ और 2 के बाद कोई भी वैल्यू 3 4 5 6 ऑन अप टू इंफिनिटी कुछ मर्जी पुट कर सकती हूँ, तो ये मेरा फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड ही रहेगा। इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, 2 टू इंफिनिटी। अब ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगी और इंफिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल जिसमें मैंने लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से ये अंडर रूट के अंदर है तो मेरा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए तो वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लिया, इसको कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको हटाना चाहें और हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है तो वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होता और मेरे को नेगेटिव हटाना होता तो मुझे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करना पड़ता, मतलब सिर्फ साइन चेंज करोगे आप, साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, बी यहाँ पे 2 था तो मेरे पास क्या फैक्टर्स आ गए, x माइनस 2 और x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक बार मेरा x लेस देन इक्वल्स टू 2, एक बार x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। अब लेस देन इक्वल टू का साइन है तो मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, -2 से लेके 2 तक मैं इसमें वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, तभी ये मेरा फंक्शन रियल वैल्यूड रहेगा। अब जानते हैं रेंज। कैलकुलेट रेंज यू विल फॉलो एन एल्गोरिथम ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स का एक एल्गोरिथम है, वो हर क्वेश्चन में फॉलो करोगे तो आप रेंज ऑफ रियल फंक्शंस निकाल सकते हो। वो 4 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो आपका फंक्शन होगा स्टेप 1 में क्या करना है, आपने फंक्शन को पुट कर देना है y। हर क्वेश्चन में यही एल्गोरिथम फॉलो करोगे तो आप फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर दोगे, y पुट करने के बाद आप पूरी इक्वेशन को चेंज करके x की फॉर्म में ले आओगे, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y ले आओगे। जब हम एग्जांपल करेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ आप स्टेप्स देख लीजिए। थर्ड है आप फिर y की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए x की वैल्यूज रियल आती है। इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ आप फिर डोमेन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी y की वैल्यूज जिसके लिए x जो है रियल आता होगा वही आपके फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। जैसे कि मैंने फंक्शन लिया f ऑफ x p अपॉन q वाला फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5। फर्स्ट स्टेप क्या कहता था कि मेरे को f ऑफ x को क्या पुट करना चाहिए, y। मैंने उसको f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दिया, y पुट करने के बाद मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये देखिए यहाँ से 3y माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 2, यहां से फिर मैंने x वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और y वाली टर्म्स एक तरफ, माइनस एक्स वाई इधर x उधर चला गया तो माइनस का x हो गया, यहाँ पे -2 और 3y इस तरफ आके माइनस के 3y हो गया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, बोथ साइड्स कैंसल। उसके बाद मैंने x की टर्म्स में सॉल्व द इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में x को निकाल लिया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1। इतना करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको y की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए मेरा x रियल रहता है। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे डोमेन निकालनी है, तो मैंने क्या किया, जो मेरी x की टर्म्स में आपका फंक्शन आया है, जो वैल्यू आई है उसको उसकी आपने डोमेन निकालनी है। अब ये p अपॉन q वाला फॉर्म वाला क्वेश्चन है तो आप किसको देखोगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो गया तो आपका फंक्शन रियल वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसका मतलब y प्लस 1 आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो y की कौन सी वैल्यू के लिए ये नहीं पॉसिबल होगा, -1 के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, वो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 को छोड़ के ये हर एक वैल्यू के लिए ये इसकी रेंज होगी, हर रियल नंबर इसकी रेंज होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अंडर रूट वाली,
उसमें क्या है, आपको दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर लेते हैं, वाई पुट करने के बाद ये मेरे पास आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 16 को इस तरफ ले आया क्योंकि मुझे एक्स की टर्म्स में इक्वेशन y की टर्म्स में x निकालना है। तो मैंने वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स की टर्म्स में आने के बाद मुझे वाई की वो वैल्यूज देखनी है जिसके लिए मेरा एक्स रियल रहे। इन शॉर्ट मुझे डोमेन निकालनी है जो फंक्शन आया है। तो अब अंडररूट वाले फंक्शन में आपको पता है कि डोमेन के लिए क्या करना पड़ता है कि अंडररूट के अंदर वाली टर्म जो है वो मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगी तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए मेरे को 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो मैंने यहाँ से फिर से माइनस कॉमन ले लिया और आपको बताया था कि जब मैं माइनस को उस तरफ लेके जाऊंगी तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मेरा लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, वाई माइनस फोर वाई प्लस फोर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास एक y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया और y इज लेस देन इक्वल्स टू -4। तो y मेरा -4 से 4 के बीच में लाई करेगा, ये इसकी डोमेन आ गई। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि जो मेरा y है वो किससे बड़ा रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए। तो ये -4 वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी और मेरी फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेके 4 तक। इस एल्गोरिथम को फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन की रेंज निकाल सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।